In this video, we will be doing other 85 words of vocabulary. This is the part 2, and the first word is misogynist. Misogynist is the person who hates marriage. Okay, and miniature. Miniature means small conversion of huge thing. For example, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, ओके। बट क्या होता है कि उसका छोटा सा एक वो बना दिया है स्ट्रक्चर सा, ठीक है, जिसे हम घर में भी रखते हैं ताजमहल को। वो एक छोटा पार्ट बना दिया है उसका। की चेन्स में आईफिल टावर होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बोलते हैं मिनिएचर, मतलब किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा रूप बना देना। ओके, अनदर वर्ड इज वॉकवे। वॉकवे मीन्स कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बिल्डिंग, जो इसमें एक पास अवे होता है, चलने वाला रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड वॉक अवे। नेक्स्ट वर्ड इज वॉक आउट। वॉक आउट मतलब मान लो आपकी आपके पेरेंट्स से किसी बात पर बातचीत हो रही है या बहस हो रही है, ठीक है, और आप एकदम से वहाँ से चले जाते हो, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हो और एक सेंस में आप डिसअप्रूवल या डिसअग्रीमेंट के रूप में वहाँ से चले जाते हो बात को बिना ख़त्म किए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वॉकआउट। नेक्स्ट इज़ वॉक अबाउट। वॉक अबाउट मीन्स स्मॉल टूर। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके घर आया है, तो आप उसको अपने घर का एक छोटा सा टूर दे रहे हो कि यहाँ हमारा ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, दैट इज़ कॉल्ड वॉक अबाउट। नेक्स्ट इज वॉक ओवर। वॉक ओवर मीन्स इजी विक्ट्री। मतलब मान लो कि दो टीम्स मैच प्ले कर रही हैं और उनमें से एक टीम इजीली जीत गई है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ये। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेनिशिया। पेनिशिया क्या होता है? ऐसा क्योर, मतलब ऐसा प्रावधान जो हर बीमारी का इलाज हो, ऐसा इलाज, ठीक है, जो हर बीमारी के लिए हो। एंटीडोट होता है पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए जो दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज इन द रेड ड्यू। रेड कलर से ही, रेड ऑलवेज इंडिकेट्स डेंजर, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज leaving someone alone to face the music. It's an idiom, okay. It means to bear the criticism. किसी को अकेले छोड़ देना, क्रिटिसिज्म बियर करने के लिए, क्रिटिसिज्म झेलने के लिए। अगर आपकी पूरी टीम की गलती है, पर अगर आप सिर्फ किसी एक मेंबर को अकेला छोड़ देते हो कैप्टन से डांस सुनने के लिए, सो दैट इज लिविंग हिम अलोन टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इज बी द डार्क हॉर्स। बी द डार्क हॉर्स मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। नेक्स्ट इज इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन स्पेस ऑफ, सॉरी इन प्लेस ऑफ, ठीक है, किसी की जगह पे कुछ करना, दैट इज कॉल्ड इन ल्यू ऑफ। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, these both are two words having the same similar meaning, but in lieu of is different uh, word, okay. Forebode. Forebode means to tell the future. This is also called foretell, okay. बता देना कि फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, ओके। फोर फ्रंट मीन्स टू स्टे अहेड, अगर आप किसी से आगे रहते हो, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फोर फ्रंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डेरोगेटिव। डेरोगेटिव का मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इट एक्चुअली मीन्स जो एम्बेरसिंग हो, अपमानजनक हो, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज जेनाइल। जेनाइल, ओके। सो जेनाइल मीन्स अ पर्सन जिसे मैनर्स हो, ठीक है, अ मैनर, अ मैनर सम पर्सन, ये साथ में आना था, मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, ओके। एंड जेनाइल का ही अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है मैनरलेस, जिसे मैनर्स ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स माइजर, कंजूस इंसान होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिंगी। नेक्स्ट इज प्लॉसिबल। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब होता है जो प्रशंसा योग्य हो, प्रेज वर्दी हो। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल्टी। जिससे फ्रेल का मतलब क्या होता है? वीक, तो फ्रेल्टी मीन्स वीकनेस, ओके। अनदर वर्ड इज वेहेमेंस। वेहेमेंस का मतलब होता है एनर्जी, ओके।
and energy, utsaha, enthusiasm. It means vehemence. Next word is flair. Flair का मतलब क्या होता है? Natural ability. Flair का मतलब होता है natural ability. Okay. um Next word is, just give me a second please. I don't know क्या है, just give me a second. Flair. Okay, flair तक we have done. फ्लेयर के बाद आता है हमारा या पर्टेनिंग टू कैटल, जो कैटल से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोवाइन. बोवाइन. ओके. जो डॉग से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड कैनाइन. कैनाइन. जो कैट से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड फेलाइन. फेलाइन. और जो स्मॉल इंसेक्ट से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड वर्मिनस. वर्मिनस. ओके. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ग्लोअर. ग्लोअर क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें हम किसी चीज़ की ज़िद करते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए मार्केट में, ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स हमें वो एक एंग्री सा लुक देते हैं, ठीक है, धमकाने वाला लुक देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोअर. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है ग्नो. ग्नो होता है दांत से काटना, जैसे कोई धागा है, ठीक है, हम उसे दांत से काटते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्नो. नेक्स्ट वर्ड इज ग्नैश. ग्नैश होता है दांत पीसना, जब हम गुस्से में अपने दांत पीसते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्नैश. ग्नैश. ओके. नेक्स्ट इज साइनिक्योर. साइनिक्योर. साइनिक्योर क्योर क्या होता है? ऐसी पोस्ट जिसमें काम बहुत कम हो पर सैलरी काफ़ी हाई हो. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज ऐसा इंसान जो लोगों की कंप्लेंट्स को सुनता है, उस इंसान को कहते हैं ऑम्बर्ड्समैन. ऑम्बर्ड्समैन. ठीक है. ये नेक्स्ट जो है वो एक फ्रेज है, सेंड हिम टू कवेंट्री. कवेंट्री. ओके. किसी को कवेंट्री में सेंड करने का मतलब है बायकॉट हिम. गिव अप द घोस्ट. गिव अप द घोस्ट मतलब डाइड. अगर आप किसी के लिए कहे कि ही हैज़ गिवन अप द घोस्ट, मतलब दैट पर्सन हैज़ डाइड. राइड रफ शोड. राइड रफ शोड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने को सुपीरियर समझता है या अपना रोब दिखाता है, ठीक है. इट मीन्स बी हाई हैंडेड विथ. ओके. नेक्स्ट वन इज डाउन इन द माउथ. डाउन इन द माउथ मतलब वेरी डिप्रेस्ड. ओके. अगर कोई इंसान डाउन इन द माउथ है तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, after losing the election, our ex minister is down in the mouth. मतलब इलेक्शन हारने के बाद हमारे एक्स मिनिस्टर कैसे हैं? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेट. वैसिलेट मतलब ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी अपने थॉट्स को चेंज करता रहता है. जैसे मान लो मुझे आज ख्याल आ रहा है कि यार मुझे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है, और मैं परसों जाके मेरा कुछ और ख्याल बन जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए. तो जो इंसान अपने थॉट्स को बहुत जल्दी चेंज करे, वैसे इंसान को कहते हैं वैसिलेट. ठीक है. इसी का ही सिनोनिम है वेवर. ऐसे इंसान को वेवर भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज क्यूअर. क्यूअर. क्यूअर का मतलब क्या होता है? शिवर करना, कांपना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज क्वीर. क्वीर. क्वीर का मतलब होता है जो unusual हो, strange हो, but in positive sense. For example, a person who dresses up very simple, and that person has dressed up really well today. Okay, so you can say that she is looking cool today. Okay, मतलब unusual, strange, but in a positive sense. Okay, next is impeccable. Impeccable का मतलब होता है ऐसा इंसान नहीं, ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करे, फॉल्टलेस हो, विच इज़ गॉड ओनली. ओके. इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज एलमेंट. एलमेंट का मतलब होता है डिजीज. ओके. एलमेंट मीन्स डिजीज. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है. एलमेंट डन. हॉल्ट. Yes, yeah, here only. Yeah, halt. Halt का मतलब होता है halt या halt, to stop, किसी को रोकना. ठीक है. That is called halt. Next word is dormant. Dormant का मतलब क्या होता है? Lazy. Lazy.
उसके बाद आता है हमारा डोरमेंट का जो अपोजिट होता है। अगर कोई इंसान लेजी है, सुस्त है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव। कोई इंसान एक्टिव है। अक्यूट का मतलब होता है शार्प माइंडेड, जिसका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, दैट इज कॉल्ड अक्यूट। नेक्स्ट आता है अब्लेज। अब्लेज अब्लेज का मतलब होता है कम्प्लीटली इन फायर। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि हिज हाउस वॉज ablaze until the fire brigade came। मतलब उसका घर पूरी तरह से आग में था जब तक फायर ब्रिगेड आई। क्राफ्टी। नेक्स्ट हमारा क्राफ्टी। क्राफ्टी का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी से या अच्छे से मनगढ़ंत बातें बनाता हो, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्राफ्टी। नेक्स्ट इज हेजी। हेजी, जैसे हम बोलते हैं ना मौसम को कि हेज है, तो वो कैसा होता है? धुंधला धुंधला सा, ब्लरी सा, ठीक है। तो हेजी का मतलब होता है ब्लरी, और अपोजिट क्या होगा इसका? क्लियर। ओके। नेक्स्ट इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है हु स्पेंड्स माइजरली। माइजरली, जो कंजूसी से खर्चता हो पैसा, दैट पर्सन इज कॉल्ड थ्रिफ्टी। और जो इंसान खुला खर्चता है बिना सोचे, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रेवरेंट। रेवरेंट मीन्स अ पर्सन जिसपे भरोसा किया जा सके, बिलीव किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज कोलियरी। कोलियरी क्या होता है? कोयले की खान को बोलते हैं हम कोलियरी, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु ड्रॉज मैप, जो मैप बनाता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस एंथ्रोप। मिस वर्ड ही हेट के लिए यूज होता है, ठीक है। मिस एंथ्रोप का मतलब होता है जो मैन काइंड से ही नफरत करता हो। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलोजिस्ट। एंथ्रोपोलोजिस्ट मीन्स वो इंसान जो मैनकाइंड मतलब मानवता की पढ़ाई कर रहा हो। नेक्स्ट इज मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है एक ऐसा इंसान जो डेली वेजेस पे काम करे, जैसे हम कहते हैं कि दिहाड़ी पे काम कर रहा है। दिहाड़ी मतलब कि दिन का इसको इतना ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैनेटिक। फैनेटिक क्या होता है? जिसको किसी रिलीजन के लिए लेकर जिसके प्रेजुडाइज्ड या फिर नैरो थॉट्स हों। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट रिलीजन, ठीक है, उसके अलावा हर रिलीजन बेकार है, गंदा है, या हर इंसान हिंदू होना चाहिए, तो देन आई एम फैनेटिक, ठीक है, मतलब कट्टर हिंदू। नेक्स्ट इज बायगॉट। बायगॉट का मतलब होता है जिसका किसी जेंडर को लेके नैरो या प्रेजुडाइज्ड व्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि लड़कों को तो घर पे रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, ऐसे लड़कों को फुल स्लीव्स कपड़े डालने चाहिए, दैट ऑल इज कॉल्ड, देन आई एम बायगॉट। ओके। बायगॉट मतलब जेंडर के लिए बायस्ड हूँ मैं। नेक्स्ट इज वाइट एलिफेंट। जो वाइट एलिफेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, और उस तरह से काम का भी नहीं होता वो। तो मतलब वाइट एलिफेंट का मतलब है जो कॉस्टली भी हो और यूजलेस भी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ ब्लू मून। इन अ ब्लू मून मतलब जो बहुत रेयर होता हो। ब्लू मून होता है कभी? बहुत रेयर, ठीक है, होता ही नहीं है बल्कि। तो मतलब इन अ ब्लू मून मतलब बहुत रेयरली, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है, पुट ऑफ इज द वर्ड, एंड पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर कैंसिल करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना कोई चीज़ या कैंसिल करना। सेट फॉर। सेट फॉर का मतलब होता है स्टेटेड। स्टेटेड मतलब कहा गया, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि दिस इज सेट फॉर बाय बाय द कलेक्टर, मतलब ये कलेक्टर के द्वारा स्टेट किया गया है, कहा गया है, लिख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग मतलब वेरी चीपली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई हैव बॉट दिस हाउस फॉर अ सॉन्ग, मतलब मैंने ये घर बहुत सस्ते में खरीद लिया है। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब फोरकास्ट करना, ठीक है, अब अपना अनुमान लगाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर जब आपको चेक करता है बिना टेस्ट के, तो वो कहता है कि शायद आपको ना ये बीमारी है, तो दैट इज प्रोग्नोसिस, मतलब वो अपना क्या लगा रहा है? अंदाजा लगा रहा है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर डॉक्टर टेस्ट के बाद बता रहा है कि हाँ आपको ये बीमारी है, सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस, मतलब टेस्ट करने के बाद जो चीज़ बताई जाती है
ठीक है, डॉक्टर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। उससे पहले जो डॉक्टर अपना अनुमान लगा के बताता है कि शायद आपको ऐसा ऐसा है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट इज प्रीफेस। प्रीफेस होता है किसी भी चीज़ की छोटी सी इंट्रोडक्शन देना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके। नेक्स्ट इज प्लंटर। प्लंटर का मतलब होता है टू रॉब, मतलब लूटना। ठीक है। नेक्स्ट इज रिपार्टी। रिपार्टी क्या होता है? रिपार्टी का मतलब होता है क्विक विटी रिप्लाई, मतलब चतुरता से और जल्दी से जवाब देना। ठीक है, चतुरता से जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, या फिर कोई आंटी है जो आपको टॉन्ट मारती रहती है, तो आप उन्हें कुछ ऐसा जवाब दें जो चतुर हो। ठीक है, कि आंटी ही अपने जाल में फंस जाए। तो डैट इज कॉल्ड रिपार्टी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? मनाना। ठीक है, किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना, दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब कॉक्स भी होता है, मतलब सिनोनिम है ये एक दूसरे के, एग्जॉर्ट और कॉक्स। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है भयानक, शॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेट। इनोवेट का होता है कुछ नया बना देना। ठीक है, इनोवेट जैसे मान लो अगर आप पत्थर से कुछ बना रहे हो ना, तो डैट इज नॉट इनोवेट, क्योंकि पत्थर पहले बनो, आप पत्थर से कुछ बना रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आप पत्थर ही बना रहे हो, सो डैट इज कॉल्ड इनोवेशन। ओके, या फिर इनोवेट। नेक्स्ट है एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म का मतलब होता है एक त्यागी की ज़िंदगी जीना, बहुत ही सिंपल लाइफ जीना। इसका एंटोनिम होता है लग्जूरियस, एक शान शौकत की ज़िंदगी जीना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है ऐसा इंसान जो ज्यूज़ के अगेंस्ट जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। अगर कोई चीज़ बहुत टाइम तक चले तो दैट इज एंड्योरिंग, बट अगर कोई चीज़ बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले तो दैट इज फ्लीटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएशन। परसुएशन का मतलब भी मनाना ही होता है, किसी को मना के उस चीज़ में आगे बढ़ना, परस्यू करना उस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉरोबोरेट। कॉरोबोरेट किस एविडेंस की हेल्प से जब हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरोबोरेट। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब जो क्राइम में इन्वॉल्व हो, दैट इज इम्प्लीकेट। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब है किसी चीज़ को सुलझाना। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सुलझाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है डायलेटेंटर। डायलेटेंटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, डायलेटेंटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शौकीन हो आर्ट्स का भी, साइंस का भी, लिटरेचर का भी। बस शौकीन है, डजंट मीन कि उसने उसमें महारत हासिल कर रखी है, पर तीनों का शौकीन हो, आर्ट्स का, साइंस का और लिटरेचर का। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डायलेटेंट। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेस्ट्रो। मेस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर ऑफ समथिंग। अगर मैं बोलूँ कि मेस्ट्रो, ही इज़ द मेस्ट्रो इन मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स में क्या है, मास्टर है। बट अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ डायलेटेंटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मतलब वो मैथमेटिक्स का शौकीन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीनेटल। एंटीनेटल का मतलब होता है जो बर्थ से रिलेटेड हो, जन्म से रिलेटेड हो। ओके। एंटीनेटल। अगर मैं बोलूँ कि नो एक्चुअली ही हैज़, दिस इज, हाँ, हिज एंटीनेटल प्रॉब्लम, मतलब ये बर्थ से ही रिलेटेड है, उसकी ये प्रॉब्लम है जो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीपोड्स। एंटीपोड्स का मतलब होता है अंदर की ओर खींचना। ठीक है, टू पुल इनसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग पे ध्यान दें, EXTANT है। ठीक है, EXTENT का मतलब होता है एक्सटेंट करना, बढ़ाना। ठीक है, बट EXTANT का मतलब होता है विच इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप छोटे थे कभी, तो आपके खिलौने थे जब आप छोटे थे। ठीक है, तो आपके खिलौने अभी तक आपके मम्मा ने संभाल के रखे हैं अगर, ठीक है, तो दैट इज एक्सटेंट।
ओके, मतलब अभी भी एग्जिस्ट हैं, अभी भी हैं पड़े हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, किसी भी चीज़ को करते रहना, ठीक है, जारी रखना, कॉन्टिन्यू रखना, ठीक है, दैट इज इमिनेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रो क्या होता है? एक्रो, एक्रो मतलब हाइट, ठीक है, और फोबिया मतलब डर, मतलब हाइट का डर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगोरा फोबिया। अगोरा होता है क्राउड और फोबिया होता है डर, ठीक है, तो मतलब फियर ऑफ क्राउड इज अगोरा फोबिया और फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास पायरोफोबिया। पायरो होता है आग, फायर, ठीक है, और फोबिया होता है डर, तो पायरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास गिवन अप। गिवन अप का मतलब होता है कि स्टॉप, रुक गया है वो, ठीक है, गिवन अप हो गया। गेट पॉइंट अक्रॉस, अरे अगर आपका कोई कलीग है, ही इज ट्राइंग टू make you understand something, so means he is getting the point across, okay। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर क्या होता है? मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम के दोस्त। अच्छे मौसम के दोस्त का मतलब होता है वो दोस्त जो आपके साथ सिर्फ जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तब खड़ते हैं, और जब आपका डिफ़िकल्ट टाइम होता है तो आपका साथ छोड़ देते हैं, ओके। So this was all for the day, and in the very next video we will be doing the next 85 vocabs. Thank you very much for watching this video. Bye bye.